प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण कृपा अनुभूति अंक से भक्तों की सच्ची कथा में आज सुनाने जा रहे हैं प्रत्यक्ष श्री हनुमत कृपा। यूं तो परमात्मा की कृपा हर जगह ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जिनको देखकर हमें उनकी कृपा में विश्वास होता है, परंतु कभी कभी ऐसी विचित्र घटनाएं भी होती हैं जिनको सुनकर ही मनुष्य को रोमांच हो जाता है तथा भक्ति से हृदय भर जाता है। बात थोड़ा पुरानी है। लक्ष्मणगढ़ सीकर राजस्थान में बाबू शिवदत्त राय जी सोमानी फर्म नवल राम सूरजमल सोमानी के एक पुत्र को, जिसका नाम गणपत राय था, उसके एक निकट पास के कुटुंबी ने जोशियों के झाड़ एक पुराना कुआं, जिसकी अब मरम्मत हो गई है और कोठी के नाम से पुकारा जाता, में डाल दिया था। गणपत राय की उस समय आयु लगभग 6 वर्ष की थी। परिवार में हर कोई जलने वाला भी होता, वो कुटुंबी होंगे इस तरह के जलने वाले। बालक के एकाएक लापता हो जाने से गांव भर में सनसनी फैल गई। घर वालों ने गांव का कोना कोना खोज डाला और हताश होकर बैठ गए। जोशियों का वह खेत जिसमें ये कुआं है, लक्ष्मणगढ़ शहर के दक्षिण पूर्व कोने पर पहला खेत है। इसलिए उस ओर के जाट एवं मालियों के बालक वर्षा ऋतु को छोड़कर अपनी भेड़ बकरियों को प्राय इसी कुएं के पास चराया करते थे। ये कुआं बहुत ही पुराना था और ध्वस्त पड़ा था और इसकी भीतर की जो कुएं की दीवार होती आधी गिर गई थी। इसमें पानी नहीं था और गांव वाले जब किसी के घर में कोई सांप या बिच्छू निकलता तब इसी कुएं के अंदर छोड़ देते थे। न इस कुएं का कोई भर हुआ था और न इसके ऊपर हिस्से को ठीक से बनाया गया था। इसके अंदर ऊपर जाने तथा अंदर झांकने से भी भय लगता था। अब देखिए, इसमें गणपत राय के डाले जाने के 3 दिन बाद एक बच्चा जो भेड़ बकरी चराने जाता था, लड़का, उस कुएं के पास गया। ऐसी उसने उत्सुकतावश जैसे बच्चे करते हैं, एक कंकड़ उठाया और कुएं के अंदर डाल दिया, फेंक दिया। उसी कुएं में से आती हुई एक स्पष्ट मानवीय आवाज सुनाई दी कि कोई आदमी बोल रहा है। लड़का डर कर भागा और उसने उस खेत के बाहर गांव की ओर जाने आने वाले 2-4 व्यक्तियों को ये समाचार सुनाया कि भैया, उस टूटे फूटे पुराने कुएं में मैंने कंकड़ फेंका था, तो वहां से किसी की बोलने की आवाज आ रही है। धीरे धीरे गणपत राय के घर वालों को भी ये खबर लगी। वे एक आदमी को जो कुएं में उतरने में दक्ष था, यानी उतर सकता था, को लेकर कुएं पर गए। सरकारी सिपाही भी वहां मौजूद थे। तमाशा देखने वाले भी कई इकट्ठे हो गए थे। तो उन्होंने उस आदमी को उतारा कुएं के अंदर। राजस्थान का नाम ही है कि मरु प्रधान प्रांत, जहाँ पानी ना हो। यहाँ कुओं को कोठी दीवार, जिसको नाल भी कहते हैं, दोहरी चुनी जाती है। एक बार खोदते समय चुनाई ऊपर से की जाती और पानी तक पहुंचने पर फिर नीचे से ऊपर तक आती है। और इस कुएं की एक नाल आधी गिर गई थी और उसके तमाम ढेले कुएं के अंदर पेंदे में थे। ये आधी नाल का घेरा तल के ऊपर कुछ ऊपर दिखाई देता था। गणपत राय एकदम नीचे थे, जो करदममय तथा वहां गिरी हुई नाल के बड़े बड़े ढेरे पड़े थे, जैसे दीवार के टुकड़े। आदमी को अपनी ओर देखकर गणपत राय ने उसे अपने को कुओं के बाहर निकालने के लिए कहा। अब उसे लगा जो बच्चा जिसका नाम गणपत राय था कुएं में था, तो उसने कहा कि भाई मुझे बाहर निकालो। तो पनडुब्बे ने उसको रस्सी में लगी हुई फांसी में से, जो बिल्कुल नहीं सरकती थी, पैर डालकर और रस्सी को पकड़ने के लिए कहा, भैया ये रस्सी पकड़ो। तो लड़के ने कहा कि मुझे ऐसा करने में डर लगता है, मैं कहीं गिर ना जाऊं। उसने कहा कि एक ऐसी जो खाट डालिए ऊपर से, जिसमें मैं बैठ के
आ जाऊं, छोटा सा पीढ़ा टाइप का, खाट टाइप का, जिसमें चारों तरफ रस्सी बांध के कुएं में उतारने को कहा। ऐसा ही किया गया। चूंकि लड़का 3 दिन तक कुएं के अंदर रह चुका था और उसे बाहर की हवा लगी नहीं थी, इसलिए एकाएक बाहर की भारी हवा आने से किसी प्रकार की खराबी की आशंका से लोगों ने उसे रुई के बंडल ले गए थे, पहलों में लपेट कर बाहर निकाला। उस समय तक गांव के लोग, बहुत बूढ़े लोग, सब लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। भैया क्या बात हो गई, वो लड़का उधर मिला। अब सबने इस बालक को रुई के पहलों में लिपटे हुए देखा। बाहर निकालने जाने के बाद जब लड़के से पूछा गया, कोई तुम्हें चोट तो नहीं आई, तब उसने उत्तर दिया, मुझे गिरते समय बीच में ही, मतलब मैं जमीन में नहीं गिर पाया, बीच में ही एक आदमी ने अपने हाथों पर थाम लिया था। जैसे किसी ने दुश्मनी बस गणपत राय को कुएं में फेंका, बच्चे को, मतलब उसका 10-12 साल का था, तो बीच में ही, मतलब जमीन में नहीं गिर पाया, क्योंकि अगर जमीन में गिरता तो उसको बहुत भयंकर चोट लग जाती, हाथ पैर टूट जाते, हड्डियों का चूरमा बन जाता था। तो वो बच्चा बोला, गणपत राय जो कुएं के अंदर गिरा था, कि मुझे गिरते समय बीच में ही एक आदमी ने अपने हाथों पर थाम लिया था। वही मुझे उस खाने के लिए रोज चूरमा के लड्डू देता था, प्याले में पानी पिलाता था और मेरे पास आकर बैठता था, और वह मुझे धीरज देता था, बेटा परेशान मत हो, तुम बाहर निकाल दिए जाओगे। और मुझे वो खिलाता भी था, खेल खिलाता था, और एक गुफा यानी गड्ढे में सुलाता भी था, जो बहुत ही मुलायम था, गुफा में, गड्ढे में, और वो सुलाता भी था। तो लोगों ने पूछा, ये बताओ कि भैया वो आदमी दिखता कैसा था और वो कुएं के अंदर कैसे आया? तो बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन वह कुएं के अंदर कैसे आया, लेकिन वो आदमी जो था वो लाल लंगोट पहने हुआ था, और उसने इतने दिन तक मेरी देखभाल की। मुझे उसने बहुत ही 3 दिन तो हो चुके थे, उसने मुझे बड़े प्यार से रखा, मुझे एक पिता की तरह वह मेरा ध्यान देता था। उसके मुंह से सुनकर लोगों के आश्चर्य और हर्ष की सीमा न रही, क्योंकि सबके सामने, लोगों के प्रत्यक्ष सामने ये बात थी। भक्ति से सबके हृदय गदगद हो गए, सब एक स्वर से बजरंगबली की जय बोल उठे। सब भाव विभोर थे, उनके मस्तिष्क में लाल लंगोटे वाले की दयालुता के विचार थे। क्योंकि उस कुएं के अंदर कौन आया, और कुएं के अंदर अंधेरा, कहाँ से कोई आदमी पहुंच जाएगा, और उसने बीच में रोक लिया। उसको जमीन में भी सुलाया, तो मखमल की जमीन, रोज खाना देना। तो बच्चे को तो कुछ नहीं समझ में आता था कि कौन है कौन नहीं, समझा कोई है। तो ये सब हनुमान जी की कृपा थी। उनका नाम, जब जब तक उनके पिताजी बाबा सूरजमल जी जब तक जीवित रहे, तब तक वे हर शनिवार मंगलवार को महावीर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते और घी के दीपक जलाते थे। ये सैकड़ों लोगों के सामने की प्रत्यक्ष घटनाएं, एक दो लोगों के सामने की घटना नहीं है। सब लोगों के हृदय भक्ति से भर गए, और जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी के लोग नारे लगाने लगे। बोलिए प्रिय भक्तों, जय श्री राम।